हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम करेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं, जिनमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन सीरीज में मैं वही क्वेश्चंस कवर कर रही हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ही पूछा गया है। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता भारत और चीन के बीच की जो विभाजित रेखा है वो कौन सी है, तो भारत और चीन के बीच की कौन सी है? मैकमोहन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना और इसका आंसर बताओ कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। जो है ना, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो इसे देखो K2 के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का ये सर्वोच्च पर्वत शिखर और ऑप्शन में K2 दिया हो तो बात वही है। गॉडविन ऑस्टिन जो है ना, इसे ही K2 के नाम से जानते हैं। आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, जो कि कई बार ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, 8,598 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए, पूरे विश्व का पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो उस केस में आंसर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। और दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में ये K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये विश्व में दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं क्या आंसर होगा। तो अरावली पर्वत जो है ना, इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें तो ये कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत जो है भारत में किस जगह स्थित है, ये भी पूछ सकते हैं। तो उस केस में आंसर क्या होगा आपका, बताओ। उस केस में आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। क्या हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, राजस्थान में ये जो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है। तो 1722 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मैंने कल भी आपको बताया था। आप लोग इन सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हो ना, तो मैं यकीन के साथ कह दूं कि सेकंडों में आंसर दे दोगे, और वो भी बिल्कुल सही जवाब। तो राइट आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? कैपिटल है लखनऊ, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि नैरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है नैरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। रिहान थर्मल पावर प्लांट पूछ सकते हैं, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना फ्रेंड्स। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और ये वन्य जीव मतलब नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है एक तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया।
उसके बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क जिसे पेंच नेशनल पार्क भी कहते हैं, फिर माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। हो सकता है मेरे मुंह से गलती से उत्तर प्रदेश निकल गया हो, लेकिन ध्यान देना, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर हाइड्रो पावर प्लांट, इंदिरा सागर हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। चलो देखिए नेक्स्ट, हाँ, इंदिरा सागर झील जो है ना, उसका भी काफी पूछा जाता है। तो इंदिरा सागर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत में देखो, नेशनल पार्क जो है ना, राष्ट्रीय उद्यान, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। देखो, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। बट ध्यान देना, आप लिख लेना क्या आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उत्तराखंड, ध्यान रखना है, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड में है। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। किस नाम से? हेली नेशनल पार्क से के नाम से जानते थे। और इसका ये इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ये ध्यान रखना, कई बार ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है ना, वो है कॉर्बेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है काली, लाल, लेटेराइट या फिर जलोढ़। सभी लोग बताओ, भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? फ्रेंड्स, भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जलोढ़, ठीक है ना, जलोढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नलकूप और कुएं जो है, ये भारत में सिंचाई के सबसे प्रमुख साधन है। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य की हम बात करें, तो राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखनी है कोलकाता। कोलकाता जो है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की क्या है? कैपिटल है। अब यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है ना, इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से ये बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान, ये बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये है वेस्ट बंगाल में। अब इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा देखो जलदापरा भी है, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, एक और चीज पूछी जाती है यहाँ से, सुंदरवन, जो सुंदरवन डेल्टा है ना, उसके बारे में पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, तो सुंदरवन डेल्टा भी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? बताओ, राइट आंसर क्या होगा बताओ।
तो राइट आंसर हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी की बात हुई है तो फ्रेंड्स रेगुड़ मिट्टी जो है ना ये महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। दूसरी चीज देखो, महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है चांदोली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तड़ोबा नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन और जैतापुर पावर स्टेशन कहाँ पे है। तो याद रखना महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। और सभी लोग आंसर बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स भारत में काली कपासी मिट्टी जो होती है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेगुड़, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो काली मिट्टी की बात हुई है जिसे जैसा कि हमने बोला कि भारत में इसे रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो काली मिट्टी है ना ये भारत की मिट्टियों में अलग मिट्टी होती है जिसे जैसा कि मैंने बताया रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ ही काली कपास की मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती है ना वो बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। और भारत में ये जो मिट्टी है ये मोस्टली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक इसमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, मोस्टली। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं गुजरात की कैपिटल क्या है। फ्रेंड्स गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वनसाडा नेशनल पार्क, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। और सरदार सरोवर झील कहाँ पे है? तो आपसे पूछा जाए सरदार सरोवर झील कहाँ पे है तो आपका आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो मध्य प्रदेश है ना इसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोया प्रदेश? क्योंकि सोयाबीन का भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, काफी सारे मैंने बताए थे पिछले, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट देखते हो तो सारी चीजें कवर हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। और आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो काजू उत्पादक राज्य है ना वो है केरल। कौन सा है फ्रेंड्स? केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो केरल की हम बात करें तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कि अनामुडी राष्ट्रीय उद्यान है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरिहार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे है? केरल में। अब यहाँ पे केरल में एक पावर स्टेशन है जिसका नाम है इदुकी पावर स्टेशन। कहाँ पे है? केरल में। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि वेमनाड झील कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स वेमनाड झील भी कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है। फ्रेंड्स भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक की बात करें तो ये राजस्थान है। राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। देखो राजस्थान की हम बात करें तो फ्रेंड्स राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? सभी जानते हैं राजस्थान की कैपिटल जयपुर है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है।
और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो दूसरी चीज राजस्थान के बारे में ये ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांबर झील कहाँ पे है, तो मैं नोट कर देती हूँ, आप लोगों को नोट करना है कि सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, नोट डाउन कर लो, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो है जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है ना। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि केसर का उत्पादन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो फ्रेंड्स, केसर का जो उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। हालांकि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब भारत का क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। पहले ये भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर पे से आर्टिकल 370 को हटाया है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत में रेशम का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ना, वो होता है कर्नाटक में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कर्नाटक की बात हो रही है तो कैपिटल क्या है कर्नाटक की, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। और फिर यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बांदीपुर, बेन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और कर्नाटक में ये उलसूर झील जो है ना, ये पूछी जा सकती है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फल उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। ध्यान देना, अगर पूछा जाए कि फल उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में प्रथम स्थान है और सब्जी उत्पादन में भारत है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है, जूट का प्रमुख उत्पादक है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्चम चाय जो है ना, ये कहाँ पैदा होती है, दार्जिलिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्चतम चाय कहाँ पैदा होती है, तो आंसर हो गया दार्जिलिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा असम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर असम की राजधानी है। और पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली, वो कहाँ पर है, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है ना। इसके अलावा एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, कौन सा है, काजीरंगा, कहाँ पे है, असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, सारे के सारे कहाँ पे है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल लखनऊ है। और दुधवा नेशनल पार्क बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। फ्रेंड्स, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बताएं। भारत में दूध उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ना, वो उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य बताओ। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कर्नाटक। राइट आंसर कर्नाटक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ऑप्शन है ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। तो फ्रेंड्स भारत में चावल जो है ना, ये वो खाद्य फसल है, इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो है तारापुर। और अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, तो नोट डाउन कर लो, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। गुजरात में, ओके। नैरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जो है इसकी कैपिटल क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है रायपुर, इसकी क्या है? राजधानी है, कैपिटल। यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और खंगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि भारत में स्वर्ण कहाँ पर पाया जाता है? भारत में स्वर्ण, गोल्ड जो होता है ना, सोना, ये कहाँ पाया जाता है? कोलार। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक जो कोयला भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो देखो सबसे पहले तो झारखंड की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची झारखंड की कैपिटल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, बैटला राष्ट्रीय उद्यान, बैटला नेशनल पार्क। कहाँ पर है? झारखंड में है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? फ्रेंड्स भारत में खनिज तेल का उत्पादन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में पहला सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। और देखो ये जो प्रमुख शहरों के जो उपनाम है ना, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें काफी डिटेल में सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हुई है, तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कब लगाया गया? तो 1879 में। और किस स्थान पर लगाया गया? लखनऊ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य बताएं कौन सा है? भारत में सीमेंट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ना, वो राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974, 1974, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो आपसे पूछा गया कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गेंडे, फ्रेंड्स भारतीय गेंडे जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है?
तो ये है असम में, असम में, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ओके, तो ये सारे आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो अब जो लोग वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, तो वो तो सेकंडों में आंसर देंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। मैंने कौन सा बताया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बताया था ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन मुझे ये बताओ, इसको सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कब स्थापित किया गया था। तो 1936 में किया गया था, 1936 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, पहले किस नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और कहाँ पर है अगर ये पूछा जाए तो उत्तराखंड, ध्यान रखना, उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में? मैंने आपको बताया भी था, बुक्सा नेशनल पार्क, बताओ कहाँ पर है? बुक्सा नेशनल पार्क का मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था ना, वेस्ट बंगाल बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, NH1, NH7, NH16, NH24। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा NH7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, भारत का जो केरल राज्य है ना, ये वो राज्य है जिसमें महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है फ्रेंड्स, दूसरा। फर्स्ट पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या बताएं कितनी है? भारत में जो मेजर पोर्ट है ना, बड़े बंदरगाह, इनकी संख्या 12 है। ये टॉपिक वाइज जो मैंने स्टैटिक जीके कराई थी ना, उसमें सारी चीजें डिटेल में कराई हुई है, पूरा का पूरा, बहुत शानदार तरीके से, वो भी मैप की हेल्प से। तो आप लोग देखो, आरआरबी स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखिएगा सारे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में लास्ट में शेयर कर दूंगी। चलो, आपसे पूछा गया कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल जो है इसको कितने क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो भारतीय रेल को फ्रेंड्स 16 क्षेत्रों में विभक्त किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। भारत में हम बात कर रहे हैं स्वर्ण मुद्राओं की, तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने चलाई थी, तो राइट आंसर यूनानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट 8 हमने कर लिया है जीके जीएस का। वीडियो पसंद आया तो देखो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, इसमें कंजूसी मत किया करो, क्योंकि यही आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।